सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ तशरीफ फरमा है मिट्ठू। और मिट्ठू की दास्तान बड़ी निराली है। मैंने भी मिट्ठू का पिंजरा खोल दिया है, देखते हैं मेरे मालिकान मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। मेरे साथ वो सलूक नहीं हुआ जो कि कुछ ऐसे लोगों ने छोटी बच्ची के साथ किया है जो कि बड़े ही बेगैरत लोग हैं और बेहिस लोग हैं। दिल उनके सीनों में है नहीं और अगर है तो स्याह हो चुका है। लेकिन इसी वजह से मैं मिट्ठू को यहाँ पर खुला बिठाता हूँ ताकि अगर वो आज़ाद होना चाहे तो आज़ाद हो सकता है। ऐसे लोगों पर शदीद लानत के बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में एक बहस चल पड़ी। पटवारियों ने कहा कि एटम बम का धमाका उन्होंने करवाया है, जबकि जियालों ने कहा कि एटम बम अगर हम ना बनाते तो तुम धमाका कैसे करवाते। इसी बहस में अचानक से एंट्री होती है हमारे कैप्टन प्लैनेट, ही इज द हीरो, पॉलिशर एंड डर्ट, ब्रिंग डाउन टू जीरो, जनाब शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब उर्फ पिंडी बॉय बीच में आते हैं और कहते हैं जी कि एटम धमाका हमने किया है जी। शेख साहब, पहली बात तो यह है एटम और आइटम में थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब थोड़ा सुनने में एक जैसा लगता है एटम बम, लेकिन वो आइटम अलग होता है जिसका आइटम नंबर होता है, आइटम बम नहीं होता। बहरहाल फिर भी आपने कहा कि आइटम बम आपने धमाका करवाया है, तो इस पर कोई यकीन करे या ना करे हम ज़रूर यकीन करने को तैयार है, क्योंकि आप जब भी कोई बात करते हैं तो वो धमाकेदारी होती है। और हमें यकीन है कि आने वाले वक्तों में आपका ये बयान भी आएगा कि समोसे पहले गोल हुआ करते थे जी, मैंने उनको तिकोना बनाया। क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल की हमने इतनी गफ्तगू सुन ली कि लोगों को बताने के लिए कि ट्रायंगल कैसा होता है मैंने त्रिकोण शेप में समोसे बना दिए। ये बात भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ भैंसों को लगाने वाला टीका भी आपने अंग्रेजों को बताया था कि किस तरीके से ईजाद होता है जिससे भैंसें दूध ज्यादा देती है। इसकी बयान की वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि वो टीके दोबारा लगाए जाएं भैंसों को ताकि 6 लीटर की बजाय 12 लीटर दूध आए। इसके साथ साथ आप ये भी बयान कर सकते हैं कि पहले समंदर का पानी मीठा हुआ करता था, लेकिन आपने अपनी एक ऐसी बंदी जिससे आपकी सेटिंग हो सकती थी, वो वाली माई, उसको आपने समंदर में फेंक दिया जो कि चक्की चला रही थी और उसकी चक्की से नमक निकलता है जिसकी वजह से नमक जो है वो बढ़ गया। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं, ये भी दावा कर सकते हैं कि सेंटा क्लॉज के पास जो चांद गाड़ी है वो चांद गाड़ी पहले आपके पास हुआ करती थी और आपने उसे टांगे का नाम दिया था, लेकिन आजकल वो सेंटा क्लॉज की चांद गाड़ी कहलाती है। ये सारे दावे आप कर सकते हैं और हम यहां बैठकर इन सारी बातों पर यकीन करेंगे, क्योंकि हमारे चेहरे पर तो लिखा हुआ है कि हम समझ गए और आप भी, है ना? नाज़रीन, ये एटम बम का धमाका होने के बाद, क्योंकि अभी ताज़ा 28 मई जो है वो गुजरा है, यौम तकबीर, और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं एटम बम के हवाले से। अब एक और नई शख्सियत जो है वो सामने आ गई है और उन्होंने कहा है कि ये एटम बम उनके ख़ानदान की वजह से बनाया, अगर उनका ख़ानदान ना होता तो एटम बम भी ना होता। मेरे ख्याल में उनका ख़ानदान जो है वो न्यूट्रॉन का काम करता है, इसी वजह से उनके ख़ानदान के ना होने की वजह से एटम बम कभी नहीं बन सकता था। अब आप लोग सर्च कर लीजिएगा न्यूट्रॉन क्या होता है, तब तक हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि वो शख्स कौन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था और यहाँ मुल्तान में किया था, मामू के घर पे। मुल्तान में व्हाइट हाउस में मेरे मामू के घर पे फैसला हुआ था पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का। जो डॉक्टर कदीर खान साहब हयात हैं उनसे पूछ लीजिए। जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब के मामू उन्हें मामू बना गए और एटम बम जो है वो उन्हें पता ही नहीं था मामू को कि भांजे ने बड़े होकर पीटीआई ज्वाइन कर लेनी है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये पीपल्स पार्टी को छोड़ सकता है, इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एटम बम बना लिया और बाद में भांजा जो है वो निकल गया पीटीआई की जानिब। तो ये मामू कंस मामा और शकुनी मामा जैसे हो गए जिन्हें हम बचपन में सरहद पार की फिल्मों में सुना और देखा करते थे। और नाजरीन, जब से शेख रशीद साहब ने ट्रेन्स को दोबारा बहाल, ये ट्रेन सिस्टम जो है दोबारा बहाल करने का फैसला कर लिया है और ट्रेन दोबारा चलने लगी हैं, तब से शेख रशीद साहब खुद स्टेशन पर और जंक्शन पर जा करके ये देख रहे हैं कि क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। यही एक मुआयना करते हुए शेख रशीद साहब की एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास आई है, आपके साथ शेयर करेंगे। किरणों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, झाँकना जरूरी है, झाँकना जरूरी है। अगर तू झाँक रहा हो, कह रहे हो मास्क लगाओ, मास्क लगाओ।
जी नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन लातों के भूत चपेड़ों से मान सकते हैं। ये शेख रशीद साहब ने एक नया इनोवेटिव आइडिया बताया है, तो इस इनोवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अर्तुगरुल की शानदार कामयाबी के बाद आपको यह भी बताते चले कि उसका नाम अर्तुगरुल नहीं बल्कि अर्तुगरुल है। बीच में गैन गायब है। फिर भी आपके लिए अर्तुगरुल और हमारे लिए अर्तुगरुल की शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान में भी इसके नताइज देखने में आ रहे हैं और पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये तलवार उठाए जो निकला है शख्स घोड़े पर सवार होकर। देखिए जरा पाकिस्तानी अर्तुगरुल को। अच्छा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, म्यूजिक अर्तुगरुल का ही लगा हुआ है, लेकिन ये गंदोगलू थे जी। ये वो जो चचा है ना उसके, सुलेमान शाह के जो भाई हैं, मुंह बोले गंदोगलू, ये वो थे। पाकिस्तानी सियासत में ये ऐसा ही मकाम रखते हैं, गंदोगलू वाला। तो हाँ, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हुई हैं तब से ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे भी नीम सियासतदान बन गए हैं। नीम सियासतदान यानी आधे पॉलिटिशियंस। हुआ क्या, हुआ यूं कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान टीचर ने बच्चे से पूछा कि बताओ, तुम्हें कबूतर पर मजमून लिखने को दिया था, वो कहाँ है, तुमने मुझे ईमेल क्यों नहीं किया। बच्चे ने जवाब दिया बड़े ही मासूमाना अंदाज में कि टीचर, मैंने मजमून तो कबूतर पे लिख लिया था, लेकिन आपको ईमेल करने से पहले ही कबूतर उड़ गया। अब इस बात का हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है कि 500 अरब रुपए कहाँ गए। जी, कोरोना के मरीजों के इलाज में लग गए। तो कोरोना के मरीज कहाँ हैं कोरोना के जिनके इलाज में लगे? जी, वो तो ठीक होके घर चले गए। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए लोग मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन मास्क का सही इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना आ रहा है। लेकिन हमारे पास इंडोनेशिया से एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें मास्क का सही इस्तेमाल दिखाया है। आप भी देख लीजिए, मास्क को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा किस तरीके से इस जाबाज शख्स ने कोरोना को कत्ल किया, मसल दिया, मरोड़ दिया और कोरोना का दम टूट गया और फिर मास्क दोबारा आ गया। ये है गो कोरोना गो। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, कहते हैं क्रिकेट इज अ सिली गेम। एक बॉल के पीछे 11 खिलाड़ी भागते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ किस्सा यहां पर बॉल का नहीं बल्कि बॉल को चबाने वाले शाहिद खान आफरीदी साहब का है। शाहिद आफरीदी साहब ने एक हालिया बयान में कहा है कि अगर मैं वजीर आजम होता तो अपोजिशन को साथ लेकर चलता, जबकि मौसूफ जब क्रिकेट खेलते थे तो सामने वाले बैट्समैन को भी कभी साथ लेकर नहीं चले और उसको हमेशा रन आउट करवाने में पेश रहे। यहां तक कि 90% मैचेस में तो मौसूफ खुद भी नहीं चले, लेकिन ऑपोजिशन को साथ लेकर चलते। भाईजान, सिर्फ कप्तान होने से ही वजीर आजम नहीं बन जाती। हाँ, 92 का वर्ल्ड कप भी जीतना पड़ता है, और अगर 92 के वर्ल्ड कप की क्लास चल रही है तो अगला नंबर इंजमाम का होगा, उसके बाद जावेद मियादाद होंगे, उसके बाद सलीम मलिक। और मजा आ जाएगा यार कि सलीम मलिक हमारे वजीर आजम हो और सदर जरदारी साहब। और नाज़रीन, जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है लड्डू। इसी तरह से मिठाई का डब्बा, मिठाई एक्सचेंज की जाती है। वो कहते हैं बात पक्की हो गई तो मुंह मीठा कराओ, और मिठाई नहीं आई तो मिठाई जो है वो हमारी ज़िंदगी की खुशियों में बड़ा ही अहम किरदार अदा करती है। और जब से ये एसओपीज आई हैं, ये ग्लव्स पहनना, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, हर 1 घंटे बाद जो है वो 20 सेकंड के लिए हाथ धोना, मास्क पहन के रखना, सर के ऊपर जो है वो टोपी पहन के, शावर कैप पहन के बालों को कवर करना, यानी इतनी सफाई सुथराई के साथ जब से मिठाई बनने लगी है, मानो टेस्ट ही खत्म हो गया। मिठाई तो बना करती थी हमारे दौर में। देखिए, बस दुआ कीजिए जल्द अज जल्द ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो मिठाई का यही जायका एक बार फिर हमें मयस्सर। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, प्यार, इश्क और मोहब्बत एक ही चीज के 3 नाम हैं, जैसे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। इसलिए हमें नाम और उनके मायनों में नहीं जाना है, बल्कि हमें उन नामों में मौजूद जज्बात को पाना है। जैसे जब हमारे पास प्यार, इश्क और मोहब्बत ये 3 अल्फाज सामने आते हैं तो जज्बात उभरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये मोहब्बत हमने भी कभी की है और ये मोहब्बत हमसे क्यों नहीं हो पाई। और मोहब्बत में हमेशा एक ही बात कही जाती है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, तेरे बाप का माल क्यों, ऊपर लगे हुए अच्छे नहीं लग रहे। बंदा धोती पहनकर चारपाई पे लेट के जब गांव देहात में सोता है तो ऊपर सिर्फ चांद और तारे ही तो देखता है। तू चाहता है वो भी लेकर आ जाऊं मैं अपनी महबूबा के लिए। और ये बातों की हद तक नहीं रहा, एक शख्स ने ये कारनामा कर भी दिया है।
देखिए। नहीं सही कह रहा है यार, तू अकेला क्यों मरने जा रहा है भाई, मुझे भी साथ ले ले। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रहे, हम रह गए अकेले। अब आखिर जिन लोगों का मैंने जिक्र किया था नाजरीन के, जो गांव में चारपाई पर धोती पहनकर सिर्फ तारे तकते रहते हैं, चांद देखते रहते हैं, इस बंदे ने उनका काम भी खराब कर दिया। अब आप बताएं, वही धोती ओढ़ के सो जाओ भाई, अब और क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं रहा, बस दुआ करो तेज हवा ना चले। और नाज़रीन, ये कोरोना वायरस आने के बाद कुछ अजीब सी सिचुएशन हो गई है। लोगों ने इसका हल तो तलाश नहीं किया, इसका इलाज तो तलाश नहीं किया, लेकिन इसके साथ रहने के तरीक़ेकार को दरियाफ्त कर लिया है। जिसमें से एक तरीका दो पड़ोसनों ने कुछ इस तरह से ढूंढा कि दो पड़ोसनें आपस में बात कर रही थी। पहली ने दूसरी से कहा कि तुम्हारा शौहर तो बड़ा ही अच्छा है, तुम तो बड़ी लकी हो, तुम तो बड़ी खुशनसीब हो, रोज़ तुम्हें सामने वाले शॉपिंग मॉल लेके जाता है और मैं रोज़ अपनी बैल्कनी से देख के कोसती हूँ तुम्हें, अल्लाह इतना मनूस शौहर है। ये दिल में कहा उसने। फिर अपने मियाँ से जाके लड़ती हूँ कि देखो उसका शौहर उसे रोज़ शॉपिंग मॉल लेके जाता है। तो दूसरी पड़ोसन कहने लगी कि ए बहन, किसी से कहना नहीं, हम शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने थोड़ी जाते हैं, हम तो मुफ्त में बुखार चेक करवाने, मुफ्त का मास्क लेने, मुफ्त में हैंड सैनिटाइज करवाने जाते हैं। ऐसे अजीम लोगों को मेरा सलाम। नाज़रीन, कहते हैं अमेरिका हर चीज़ में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इकोनॉमी में बहुत आगे है, एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, ऑयल की पैदावार में बहुत आगे है। हमने माना, हमने ये सारी बातें मान ली, लेकिन इसके साथ साथ मुजाहिरों में किए जाने वाली तोड़ फोड़ में भी अमेरिका हमसे बहुत आगे निकला। हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीर देखी जो कि आप अभी देख सकते हैं, जिसमें आपको शिकागो का सोराब गोड भी नज़र आएगा और आपको ये इलिनॉय की जो कटी पहाड़ी है वो भी दिख रही होगी। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इस महज़ब माशरे में जब फसादात होते हैं तो किस महज़ब तरीके से लूट मार की जाती है। नाज़रीन, ये सिर्फ किसी महज़ब माशरे की ही निशानी है कि आप स्टोर तो लूट रहे हैं, जूते तो लूट रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठ के साइज़ चेक करने का टाइम भी आपको मिल गया। ये बड़ी बात। और एक हम गरीब लोग, यहाँ पर तो फ़ौरन आवाज़ आती थी, ओए शटर बंद करो। और नाजरीन, भारत ने लद्दाख में तारीखी धुलाई, तारीखी छितरौल, तारीखी रुसवाई के बाद एक तारीखी फैसला कर लिया है। और वो फैसला है कि अब भारतीय फौज में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और अजय देवगन को भर्ती किया जाएगा। जबकि खुसूसी ट्रेनिंग देने के लिए मोदी जी ने लकी रानी सर्कस के 2 जोकर्स को भी तलब कर लिया है, उन्हें बुलावा भी भेजा है और बहुत जल्द वो जा कर के इन्हें ट्रेन भी करेंगे। बस मोदी जी एक ही गुजारिश है कि अपने आर्मी चीफ के लिए, भारतीय आर्मी चीफ के लिए आप फिर सनी देओल को ही रखिएगा, ठीक है ना, बाकी हम संभाल लेंगे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, लॉकडाउन से किसी का फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, शादीशुदा लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ऐसा हमें सुनने में आया है। देखें, बेगम को फायदा ये हो रहा है कि शौहर घर पे है तो घर के काम में उसका हाथ बटा रहा है, और शौहर को फायदा ये हो रहा है कि वो बेगम के कामों में हाथ बटा रहा है। बहरहाल इसका पता तो हमें अगले साल ही पता चलेगा कि किस किस को कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो बेचारे बड़े परेशान हैं, अफसरदा है, क्योंकि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट्स नहीं मिल रहे, शॉपिंग पे नहीं ले जा सकते, रेस्टोरेंट में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो काफ़ी उदास है, दिल टूटा हुआ, दिल पर बोझ है। ऐसे में जब किसी शख्स की शादी हो जाए तो वो कितना एक्साइटेड होता है, ज़रा ये देखिए। जी नाज़रीन, तो शादी की खुशी में बेचारा थोड़ा सा बावला हो गया है। हमारी दुआ इसके साथ है, और जो लोग इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, इस लॉकडाउन की पोजीशन में शादी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। और हमारे प्यारे राइटर समी भाई के लिए भी हमारी ऐसी ही नेक तमन्नाएं। लेकिन समी भाई ऐसे मत हो जाए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से तवील लॉकडाउन के बाद 40 ट्रेन चलाने का फैसला हुआ है। लोगों में एक खुशी की लहर, लोग अपने शहरों में, अपने आबाई इलाकों में वापस जाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से एक शादीशुदा जोड़ा अपने बच्चों को लेकर के जब ट्रेन के सफ़र से अपने घर जा रहा था तो टिकट चेकर ने उनसे टिकट्स तलब की, जिसमें बच्चों की टिकट्स नहीं थी। तो उस शख्स ने कहा कि बच्चे अभी कम उम्र हैं, इस वजह से इनकी टिकट्स नहीं ली हैं, आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लें। टीसी ने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा और उसमें देखा पहले बच्चे की उम्र 2 साल, दूसरे की 3 साल, चौथे की 4 साल। जब ये देखा तो उसने कहा, भाईजान टिकट ना लो, वक्फा तो लो, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है, वज़ारत स्थान, मतलब हम भी वक्फा है।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा ये 5 दिन सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक शहरी अपना कारोबार जारी रखेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इतनी लंबी स्पीच तैयार की और बगैर पर्ची के आपने ये स्पीच पढ़ भी दी, लेकिन आप इसकी जगह ये भी कह सकते थे कि कोरोना और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार हो चुके हैं और इसके साथ साथ 5 दिन आवाम काम करेगी, कोरोना छुट्टी मनाएगा, जबकि 2 दिन कोरोना काम करेगा और आवाम छुट्टी मनाएगी। ये होता है लीडर, ये होता है विजन और ये होता है स्वैग। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। आइए हमारे आज के 2 मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। एक है हमारे साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब और दूसरी जानिब पाकिस्तान के तीसरी मरतबा नाअहल करार दिए गए, मतलब 3rd टाइम में उन्हें नाअहल कहा, उससे पहले नहीं कहा था, उससे पहले एम ही निकाल दिया था। 3rd टाइम नाअहल करार दिए जाने वाले प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब। क्योंकि आजकल अमेरिका में सिचुएशन बड़ी बिगड़ी हुई है, राइट्स चल रहे हैं, हालात ख़राब हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उन पर काबू नहीं पा सक रहे और काबू नहीं कर पा रहे। इसलिए नवाज शरीफ साहब हमारे साथ हैं और हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब उन्हें अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए कुछ बातें शेयर करें, क्योंकि 124 दिन का जो धरना था वो भी मियाँ साहब के ही दौर में था, तो उन्हें बड़ा अच्छी तरीके से आता है इस रश को, इस भीड़ को टैकल करना। हम सबसे पहले शुरुआत भी करेंगे मियाँ साहब से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। और अल्लाह ताला के फजलो करम से वालेकुम सलाम साहब, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और तबीयत बड़ी नासाज है। आपका भाई रेस्टोरेंट गया था, वहाँ कुछ लोगों ने तस्वीर बना ली, लेकिन हकीकत उन्हें नहीं पता मैं उस रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। $8 8 पाउंड मुझे 1 घंटे के मिलते हैं। मैं एक गरीब शख्स हूँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं और आप कराची से प्रोग्राम कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं लंदन में रहने वाले कायदीन के साथ ऐसा ही हो रहा है आजकल। उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं क्योंकि किसी जगह खाल के पैसे नहीं आ रहे, किसी जगह शादी हाल के पैसे नहीं आ रहे और मेरा तो ये हाल है कि मेरे बच्चों ने मुझे डिसोन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना हौसला हर गाजी की तरह रखता हूँ और मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सर, वो अर्द नहीं है, वो अर्तुरुल गाजी है। बहरहाल आप भी शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, गैन में एन गैन थोड़ा सा आगे पीछे है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब मौजूद हैं, दूसरी लाइन पर वो आपको सुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मशवरा दीजिए किस तरह से इन क्राइसिस से निकला जाए। डोनाल्ड ट्रंप, हेलो सर, गुड इवनिंग। इतनी अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती यार, कैसे करूंगा डोनाल्ड ट्रंप से बात। हेलो, हाउडी। It's a Chinese virus. You son of a gun. It's a Chinese virus. Sir, we know it's a Chinese virus, but we're not here for the virus, we are here for the rights. You just killed the black man, you know? And you are saying that man is a black man. That man is not a black man, you know? That man is a man, like a human being, like you, like me, like us, you know? That's what America, it's all about America, and you are the racist man. What are you talking about? But Tom and Jerry की आंटी की तरह क्यों? What are you talking about, sir? Yeah, I know, but it's a Chinese virus. God damn it. मियाँ साहब, तुसी हैंडल करो जी, सानू इतनी खुशामद करना नहीं आता। My dear friend Donald Trump, dear Donald Trump, I would like to address this conversation on behalf of my experience that आप ट्रांसलेट और अल्लाह ताला के फजलो करम से भाईजान देखिए, जहाँ ज़्यादा रश है वहाँ से आप पुलिस को हटा दे, इस तरीके से आप पुलिस को बचा लेंगे। दूसरा, आपने कोशिश ये करनी है, आपने ढीठ बन जाना है। ढीठ, इतना ढीठ के शदीद ढीठ, लोग कहें कि यार ढीठ का लफ्ज़ बदल के ट्रम्प का रख दें। आपने इतनी ढिठाई दिखानी है, कुछ भी हो जाए आपने
इस्तीफा नहीं देना है। बस अगर आपने ये कर लिया आप कामयाब हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप प्लीज इन्हें ट्रांसलेट करके बता दें। ये काम भी आपने मुझे ही दे दिया। मैं कौन सा दानिश स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ सर? लैपटॉप तो आपने दिया नहीं हमें, ट्रांसलेट हम करते फिरें। वाह, चलें ट्राई करते। मिस्टर प्रेसिडेंट, Mr. former Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Nawaz Sharif is saying that you have to stay begharat. You know, begharat means the guy who cannot differentiate between wife and the other. Just begharat, okay? So you have to become a begharat, good one. So then you will become the President of United States of America again, and all the nation will give you the standing ovation for your achievements. But still, the ball is not going to build. Hey, Mo, hurry, hurry. You are here to see the difference between the Pakistani Prime Minister and the American President. On the left corner, we have Pakistan Prime Minister with a Pajaki pie weighing 239 pounds, and on the right corner, we have President Donald Trump with the orange hair. What tode hair orange kyun hai paya? Why your hair are orange? Why the hair are not normal? Why it's orange, sir, Mr. President? You, Mr. President. It's because it's the Chinese virus, and because my hair are orange, it's there is a reason of this orange hair, and the reason I don't know. I don't FING no. सर नवाज शरीफ साहब, मियां साहब, आपसे पूछना चाहूंगा आखिरी, बस हमारे पास 1 मिनट रह गया है, क्या कहना चाहेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को? क्या वो इन हालात से निकल सकते हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं इस वक्त आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मेरी रेस्टोरेंट की शिफ्ट शुरू होने वाली है। इससे पहले कि वो मेरी सैलरी कट कर ले, मैं ये लाइन कट करके जाना चाहूँगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हेल अमेरिका, लॉन्ग लिव अमेरिकानो, पप अमेरिकानो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी भी बात के बारे में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनसे जो सवाल किया जाए वो कहते हैं इट्स अ चाइनीज वायरस। यस ऑफ कोर्स इट्स अ चाइनीज वायरस यू सन ऑफ। सर सुन लिया सर। अब अगर तूने ऑरेंज वाले एक भी गाली दी ना, तुझे मैंने ऐसी गाड़ी गालियां निकालनी है, लग पता चल जाएगा तुझे। अपनी बेटी और बीवी से जाके उनके मतलब पूछेगा ना, मतलब तो दस दे मैंने। शट अप। नाजरीन आपसे इजाजत चाहेंगे अपना ख्याल। नाजरीन ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम की चीज़ हमारे सोशल मीडिया पर घूम रही है, और अगर इस पर गौर किया जाए तो काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इससे पहले कभी दुनिया में नहीं हुई। ये लॉकडाउन उनमें से ही एक चीज़ है, और लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी एक बन चुकी है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा, हमें इसके साथ कुछ अरसा गुजारना है, इसे ट्रीट करना है एक गर्लफ्रेंड की तरह या बॉयफ्रेंड की तरह, ताकि हम इससे बोर ना हो जाएं। 6-8 महीने इसके साथ गुजारने होंगे, अल्लाह करे इससे पहले इससे जान छूट जाए, लेकिन जब तक इस सिचुएशन में हम हैं तब तक हमें इसे बर्दाश्त करना है। और ऐसी सिचुएशन में एक हस्बैंड और वाइफ थे, तो वाइफ ने हस्बैंड से आकर कहा कि मुझे 2 दिन के लिए अम्मी के घर जाना है, क्योंकि आज हफ्ता है, हफ्ता और इतवार, कल हफ्ता होगा, जुमे का दिन है आज, तो हफ्ता और इतवार मैं अम्मी के घर गुजारूंगी, पीर को वापस आऊंगी। ये सुनकर शौहर खुश हो गया और उसने कहा ठीक है बेगम, मैं कल सुबह तुम्हें उठते ही अम्मी के घर छोड़ आऊंगा। और उसने फौरन ही खुशी के आलम में अपने दोस्तों को मैसेज कर दिया कि कल मेरे घर आ जाना, वीकेंड बनाएंगे, लॉकडाउन है, बाहर नहीं बैठ सकते, यहाँ पर बैठेंगे, लूडो खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाना पीना घर का साफ सुथरा होगा, इसलिए सब लोग मास्क पहनकर सैनिटाइज करके घर आ जाना। ये मैसेज करके सो गया। बेगम ने ये मैसेज पढ़ लिया, क्योंकि बेगम तो बेगम है, और बेगम शौहर का मोबाइल चेक ना करे, ऐसा कैसे हो सकता? फिर तो वो बेगम ही ना रही। ऐसी कौन बेगम जो शौहर का मोबाइल चेक किए बगैर सो जाए? खाना कैसे हजम होगा? है एसिडिटी हो जाएगी, नींद ही नहीं आएगी। तो बेगम ने शौहर का मोबाइल चेक किया, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल, और उसमें मैसेज पढ़ लिया। अब जब शौहर उठा और उसने कहा कि चलो बेगम तुम्हें अम्मी के घर छोड़ आऊं, तो बेगम ने कहा आज पीर है, जाइए दुकान पर काम कीजिए, 7 बजे तक दुकान खुली है। जिस पर शौहर ने कहा कल तो जुम्मा था, आज पीर कैसे हो गई? बेगम ने कहा मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ के तुम्हें नींद की गोलियां डाल दी थी तुम्हारी चाय में, इस वजह से तुम 2 दिन बाद उठे, और अगली मर्तबा अगर ऐसी कोई हरकत की तो क़यामत वाले दिन ही उठोगे। तो नाज़रीन कहने का मकसद ये है कि अगर कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश वक्फा लेकर नहीं सोता तो जीत जाता। वक्फा बहुत
जरूरी होता है, लिया जाए तो भी, ना लिया जाए तो भी। लेकिन हम फिलहाल वक्फा लेंगे। वजारत महबूब समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, किस्सा ऑपरेशन थिएटर का आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भागकर अपने दोस्त के पास आता है। दोस्त उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों आए, तुम्हारा तो ऑपरेशन था। तो मरीज कहता है कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया क्योंकि नर्स ने कहा था घबराना नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ नहीं होगा। दोस्त ने कहा तो इसमें घबराने की क्या बात थी, तुम भाग कर क्यों आए? मरीज ने बताया कि घबराने की बात यह थी कि नर्स मुझे यह बात नहीं कह रही थी, वो डॉक्टर को यह बात कह रही थी। ऑपरेशन वो पहली बार कर रहा था, मैं तो कराता रहता। ये कोई सियासी खबर नहीं है नाजरीन। सियासी खबर उस वक्त होती जब हम कहते कि अवाम ने घबराना नहीं है, कोरोना की निगरानी मैं खुद कर रहा हूं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, तब सियासी खबर होती। हमने तो ये वाली बात की। समझ तो क्या होगा। और नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि सिंध का कंपैरिजन किसी दूसरे सूबे से नहीं किया जा सकता, बल्कि सिंध का मुकाबला यूरोप से है। यह बात हमें आज समझ आई जब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस की तादाद सिंध में पाई गई। आपने सिंध को खित्ते का यूरोप बना दिया। समझ तो क्या होगा। नाजरीन, कुछ चीजें बिला वजह, बिला जरूरत ही खरीद लिया करें। ये वो बीमार लोग हैं जो भीख मांगने के लिए अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाते। ये वो परदेसी लोग हैं जो अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं। ईद के मौके पर गुब्बारे बेचा करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में किसी शख्स ने इसे रेस्टोरेंट की तस्वीर बताकर वायरल किया है, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि ये ईदगाह के बाहर का माहौल है। अब लंदन में ईदगाह ऐसी होती है, उसके बाहर का माहौल है और वहाँ पर ये शख्स गुब्बारे बेचने के लिए इंतज़ार कर रहा है कि कोई है जो इस शख्स से गुब्बारे खरीद ले। है? समझ तो क्या होगा। और नाजरीन, नीली पीली पट्टी वाले चैनल मरियम बाजी के अब्बा को बचाते बचाते अपना अब्बा फंसा बैठे। दूसरों को जालसाज कहने वाले खुद जालसाजी में मुलविस निकले। इसीलिए तो बड़े बुजुर्गों की दो कहावतें बहुत मशहूर हैं। एक, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला खुद उसी में गिर जाता है, और दूसरा, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, और तीसरी, चाय से ज्यादा केतली गरम। लेकिन इसके साथ साथ जहां शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं तो वहां एक शेर तो बनता है, और शेर कुछ यूं है, अर्ज किया है। लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर सभी बादशाह परस्त बोले, शाह का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। कैसा कैसा नहीं कैसा दिया क्या होता है, कैसा। समझ तो क्या होगा। नाजरीन, एक तरफ चीन ने लद्दाख को वापस ले लिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बहुत जल्द इंशाल्लाह कश्मीर को वापस ले लेगा। अच्छा, चीन और पाकिस्तान ने यह काम किया, समझ में आता है। नेपाल जैसा मुल्क चौड़े में आ रहा है भाई। मतलब नेपाल इंडिया को बोल रहा है कि अबे चुप। नेपाल में अचानक से खलीलुर रहमान कमर की रूह आ गई और उसने इंडिया को मारवी सरमत समझ के बोला शट अप। लेकिन इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है मोदी जी के साथ, आइए देखते हैं हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा। फिसल गया होगा। जी नाजरीन, तो आपने देख लिया आज का प्रोग्राम, लेकिन जाने से पहले आपको यह बताते चलूं कि पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स, हर दूसरा इंसान तहकीकदान, साइंसदान, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट और जर्नलिस्ट है। ऐसे ही कुछ लोगों ने यह तज्जिया भी किया था कि बाबू गर्मी आने दो, थोड़ी सी गर्मी बढ़ने दो, कोरोना वरोना सब खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म। भाइयों, ये कोरोना है आपके मोहल्ले का वो बिगड़ा हुआ शरारती लौंडा नहीं है जिसके लिए कहा जाता है इसकी शादी करा दो फिर ये ठीक हो जाएगा। ये कोरोना है, ये ऐसे ठीक नहीं होता। एहतियात कीजिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिट्टू उड़ो। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।